नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार राजस्थान क्लासेस पर। आइए दोस्तों, आज हम इंडिया जीके पढ़ने वाले, मतलब इंडिया जीके में भी अपना जो टॉपिक रहेगा भौतिक प्रदेश रहेगा, और जिसमें दोस्तों जो क्वेश्चन रहने वाले हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपने एग्जाम की दृष्टि से ही क्वेश्चन यहाँ पर मैं ऐड करके लेकर आया हूँ। महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों पर डिस्कस करने वाले। उम्मीद है कि आप सभी भाई बहन इस क्लास के अंत तक जुड़े रहेंगे। मैं सुपर फास्ट करूँगा, आपका टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करते हुए आगे बढ़ते। दोस्तों, आपको ये भी देखना कि भूगोल के ऐसे प्रश्न अगर आए एग्जाम में तो हम कितने प्रश्न वाकई में सही कर पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन शो ऑन योर स्क्रीन। जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर जवाहर सुरंग अवस्थित है ना, सबको पता है कि है, लेकिन ये कौन सी श्रेणी में है? पीर पंजाल, काराकोरम या जास्कर या त्रिकूट? दोस्तों, जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर जवाहर सुरंग अवस्थित है ना, ये पीर पंजाल श्रेणी में है। राइट आंसर, ध्यान रखना। और पर्वत श्रृंखला भी ये सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला मानी जाती है हिमालय की। ध्यान रखना, ये ऑप्शन लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर जो है ना वो कौन सा, ये बताना है। भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर जो है ना वो कौन सा है? कंचनजंगा है, नंदा देवी है, K2 सेवेज पर्वत है या कामेत है? तो दोस्तों, भारत का दूसरा सर्वोच्च जो शिखर है ना वो अपना कंचनजंगा हो जाएगा। अगर बात की जाए कहाँ पर है तो दोस्तों सिक्किम वे नेपाल की सीमा पर स्थित है। नेपाल की सीमा पर स्थित है, सभी भाई बहनों को पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित पठार है? मतलब जो भारत में जो पठार है ना ये किस प्रकार की ज्वालामुखी से, मतलब जो मैं आपसे कहूँ कि उत्पन्न है, निर्मित है? तो दोस्तों, राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा दरारी, है ना। क्या हो जाएगा? दरारी उद्गार हो जाएगा राइट आंसर। ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा। अब जो इस प्रकार के जो पठार होते हैं ना दोस्तों, वो कपास की खेती के लिए वाकई में उपयुक्त होते हैं, मतलब कि शानदार होते हैं। ठीक है, जैसे कि दक्कन पठार का अपन मान लेते हैं उदाहरण। तो दक्कन पठार है, वहाँ पर कैसी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है। और जो काली मिट्टी होती है वो मतलब कपास के लिए सर्वोत्तम होती है, उपयुक्त होती है। तो यही जो बात है। अगला क्वेश्चन है, एरिड फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट जो है ना किस राज्य में स्थित है? देखिए दोस्तों, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये मतलब कि AFRI। अब पता चला आपको, इससे पहले नहीं था। तो आफरी एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? आपने कहा सर राजस्थान में। तो राजस्थान में भी कहाँ पर है? जोधपुर में है, आप सबको पता है। और इसकी जो स्थापना है ना 1985 में इसकी स्थापना कर दी गई थी। ओके ना। अगला क्वेश्चन है, पवन द्वारा, अरे भाई कहाँ जा रहा है, अब हो ही गया वैसे भी। पवन द्वारा जो अपर्दनात्मक कलाकृति नहीं है वह कौन सी है? दोस्तों बताइए। पवन द्वारा अपर्दनात्मक जो कलाकृति नहीं है ना वो है स्तूप, बाकी जो कि है ये स्तूप नहीं है। ओके, निम्न में से भारत की कौन सी छोटी जो है ना सबसे ऊंची है? दोस्तों ये बताना है, भारत की कौन सी सबसे ऊंची चोटी है? आप सबको पता है कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में स्थित है दोस्तों। 8611 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है दोस्तों। K2 हो जाएगा राइट आंसर। K2 कह लो या ऑस्टिन कह लो, मतलब गॉडविन ऑस्टिन कह लो। ठीक है, तो बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। भारत के दक्षिण में सबसे ऊंची जो छोटी है ना वो कौन सी है बताइए? दोस्तों, भारत के दक्षिण में सबसे ऊंची जो छोटी है ना वो कौन सी है? आपने कहा सर अन्नामुडी है। अन्नामुडी, ठीक है, अन्नामुडी है जो कि अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित है। मतलब कि अन्नामलाई जो पहाड़ी श्रेणी है ना उसमें ये स्थित है अन्नामुडी। ठीक है, तो वैसे देखा जाए तो पश्चिमी घाट के अंतर्गत आती है ये छोटियाँ। तो राइट आंसर आप सभी को अब बी ऑप्शन हो जाएगा। पाम्बन द्वीप स्थित है दोस्तों, कहाँ पर स्थित है? पाम्बन द्वीप जो है ना ये कहाँ पर स्थित है? आपने कहा सर पाम्बन द्वीप भारत व, हाँ बोलिए, आगे आगे बताइए, आगे जल्दी बताओ, देखो है ना, टाइम वेस्ट ना करो ज़्यादा। भारत और श्रीलंका के बीच में ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। वैसे भारत की तरफ से तमिलनाडु का प्रशासन आता है पाम्बन द्वीप में। ठीक है, और जो रामेश्वरम है ना हिंदू तीर्थ स्थल अपना, वो इसी द्वीप के अंतर्गत आता है। वैसे ध्यान रखना, गुरु शिखर एक छोटी है दोस्तों।
हाँ सर पता है छोटी है, लेकिन ये देखिए दोस्तों कितना आसान प्रश्न पूछ लिया। आप लोग आंखें बंद कर लो और ABCD लिख लो। अगर आपका कीबोर्ड से हाथ जमा हुआ है तो आप लिख सकते हो बिना झिझक, क्योंकि आप सबको पता है कि हम जाएंगे बी ऑप्शन के साथ, क्योंकि आपका है बी ऑप्शन फेवरेट, है ना। अगला क्वेश्चन है भारत की वास्तविक प्राचीनतम मोरदार पर्वत श्रेणी। एक बार फिर से कमबैक करने का मतलब आपके पास समय है। राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल है, डी ऑप्शन अरावली। अरावली को भारत की वास्तविक प्राचीनतम मोरदार पर्वत श्रेणी कहते हैं। 80% जो कि अपने राजस्थान में चलती है, 550 है ना, सबको बताएं। हाँ सर पता है। तो चलो साहब आगे बढ़ते हैं। 550 किलोमीटर राजस्थान में ये होती है, और वैसे इसकी कुल लंबाई 692 किलोमीटर है। ओके ना, ध्यान रखोगे। हाँ सर, तो 550 अपने मतलब कि 80 किलोमीटर, और इसकी औसत ऊंचाई जो है ना 930 मीटर है। चलो भैया, प्रसिद्ध कश्मीर घाटी जो है ना स्थित है, कहाँ पर स्थित है बताइए। ए ऑप्शन के साथ जाएगा, बी के साथ, या सी के साथ, या डी के साथ। प्रसिद्ध कश्मीर की जो घाटी है ना वो महान हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के बीच में। तो ए ऑप्शन सभी का लॉक्ड हो जाएगा। सर ए को लॉक कीजिएगा। जी बिल्कुल कर देते हैं। और भारत की नवीनतम वलित पर्वत माला कौन सी है, वो हिमालय है, ध्यान रखना। पूर्वी घाटों तथा पश्चिमी घाटों का निम्नलिखित में से कौन सा संधि बिंदु है। पूर्वी घाटों तथा पश्चिमी घाटों का निम्नलिखित में से कौन सा संधि बिंदु है। तो नीलगिरी को लॉक करें या अन्नामलाई को, बताइए। सर नीलगिरी को कर दो। ठीक है साहब, सी ऑप्शन लॉक कर दीजिएगा। और साथ ही साथ बात करें दोस्तों, मतलब ये जो है ना पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का एक मिलन स्थान कह लो, या फिर जो है संधि बिंदु कह लो। सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। हालांकि नीलगिरी पहाड़ियाँ जो है ना ये अपने तमिलनाडु में पड़ती है ना, या मध्य प्रदेश में, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। बताओ हिमालय का अग्रभ्रंश जो है ना स्थित है कहाँ पर है। हिमालय का आगे वाला जो भाग है ना, अग्रभ्रंश मतलब आगे वाला भाग, तो ये शिवालिक और लघु हिमालय के मध्य है, महान और ट्रांस हिमालय के मध्य, लघु और महान हिमालय के मध्य, या शिवालिक तथा गिरिपद खंड के मध्य। तो अपना राइट आंसर सिंपल होगा, शिवालिक एवं लघु हिमालय के मध्य है ये हिमालय का आगे वाला भाग। ठीक है भैया। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित देशों में से किस एक में गिरनार पर्वत श्रृंखला अवस्थित है, बताइए। गिरनार पर्वत श्रृंखला आसान क्वेश्चन है। आप लोगों से अगर पूछ लिया जाए ना कि अगर वो जो मतलब देश है और देश के स्टेट का नाम भी पूछा जाए तो आप बता देंगे सिंपल तरीके से। अब आप कहेंगे सर स्टेट तो क्या सर, हम तो वो भी बता देंगे जहाँ पर है। तो चलो भैया, स्टेट हो जाएगा गुजरात, गुजरात में जूनागढ़ में, और ये गिरनार की पर्वत श्रृंखला है। डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। और यहाँ पर जो है ना जैन समुदाय का प्रमुख तीर्थ स्थल है, हजारों जैन मंदिर बने हुए हैं यहाँ पे। चलो साहब 15 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र तट पूर्णतया उन्मज्जित श्रेणी में आता है, बताइए। तो सिंपल है भाई, है ना, सिंपल है, गुजरात को लॉक करेंगे, है ना। और मतलब सर्वाधिक तटीय सीमा किसकी लगती है, सर्वाधिक तटीय सीमा किसकी लगती है, सर गुजरात की लगती है। तो फिर उसके बाद अरुणाचल का नंबर आता है। और दोस्तों ये वैसे मैंने है ना आपके लिए पहले से भी मैंने ऐड किया था इसको काफ़ी दिन पहले, लेकिन एक बार फिर से आपकी स्क्रीन पर अगर आ गया है तो इसको इग्नोर ना करेंगे आप सभी। मंजिल भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी है, देखते हैं क्या होता है, क्योंकि हमारे हौसले भी तो जिद्दी है। बिल्कुल ये लाइन मैं आपके लिए पहले भी लेकर आ चुका हूँ। तो आप लोग कहीं डीमोटिवेट तो नहीं हो गए, कहीं आप में जो संघर्ष करने की जो क्षमता थी ना वो कहीं कम तो नहीं हो गई, इसलिए वापस से ऐड कर लिया, है ना। तो चलिए साहब, माउंट आबू निर्मित है ग्रेनाइट से, क्वार्ट्जाइट से, या नीस जैसे मतलब चट्टानों से। देखिए ये चट्टान का प्रकार है भैया, किसका है, चट्टानों का प्रकार है। तो आप सब सिंपल तरीके से कह सकते हैं कि सर इसका राइट आंसर जो होगा ना डी ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त तो सभी। ठीक है, तो सभी प्रकार की चट्टानें मतलब इसमें पत्थर इसमें मिल सकते हैं अपनी अरावली में। मतलब कि ये जो है ना ये ऑलराउंडर है अपनी अरावली पर्वत श्रृंखला। ठीक है, सेडल पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है। सेडल पर्वत श्रेणी जो है ना ये गुजरात में क्या, नहीं सर, फिर गोदावरी में। सॉरी, सेडल पर्वत श्रेणी पूछा है ना आपसे,
गुजरात में या केरल में, अंडमान निकोबार में? जी बिल्कुल। तो अपना सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा, अंडमान निकोबार में है सैडल पर्वत श्रेणी। मतलब कि ये भी अपने ना, जैसे अंडमान को भी अलग अलग भागों में बांटा गया है, तो ये उत्तरी अंडमान में स्थित है। अंडमान निकोबार के उत्तरी अंडमान में सैडल पर्वत श्रेणी स्थित है। निम्न में से किस नदी के डेल्टाई मैदान को दक्षिणी भारत का धान्यागार कहा जाता है? बताइए। दक्षिणी भारत का धान्यागार कौन सी नदी डेल्टा को या फिर मैदान को कहा जाता है? राइट आंसर अपना हो जाएगा कावेरी दोस्तों। कौन सा होगा? सी ऑप्शन लॉक होगा, कावेरी। ठीक है। और इसके अगर बहाव की बात करें, कर्नाटक और अपने तमिलनाडु में ये बहती है, तमिलनाडु व कर्नाटक दोनों राज्यों में। ठीक है। और बंगाल की खाड़ी में फिर जाती है। अगला क्वेश्चन आता है कि नागा हिल्स या नग्गा हिल्स? दोस्तों नागा हिल्स या फिर नग्गा हिल्स जो है ना, ये कौन से राज्य में आती है? सिक्किम में, नागालैंड के अंतर्गत, या मध्य प्रदेश के अंतर्गत, या छत्तीसगढ़? तो अपना राइट आंसर होगा दोस्तों नागालैंड, मतलब बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा सभी का। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन। दक्षिणी भारत की सर्वोच्च पहाड़ियाँ कौन सी है? मतलब कि सबसे ऊंची पहाड़ियाँ कौन सी है दक्षिणी भारत की? मैंने आपको अभी भी बताया कि केरल, इससे पहले बताया था ना अभी, अन्नामुडी है ना, अन्नामुडी जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों। ये कौन सी पर्वत श्रृंखला से है? पहाड़ियों से है, तो अन्नामलाई से। तो राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। केरल और तमिलनाडु की सीमा पर है अन्नामुडी, जो कि मैंने आपको बताया केरल में है। धौलागिरी पर्वत चोटी कहाँ पर है? दोस्तों धौलागिरी पर्वत चोटी जो है ना, ये अपने असम हिमालय में नहीं है, कश्मीर में भी नहीं। अब आप बताएंगे इन दोनों में से क्या होगा राइट आंसर? धौलागिरी पर्वत चोटी जो है ना, ये नेपाल हिमालय में दोस्तों। कौन सा? बी ऑप्शन आप सभी का सही उत्तर हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है। मतलब मैं नेपाल पे ही किया है मैंने। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा इधर नेपाल को ही लॉक करेंगे सभी भाई बहन। माना वे, देखिए दोस्तों, माना वे नीति दर्रे किस श्रेणी में स्थित है? बताइए। माना वे नीति दर्रे जो है ना, कौन सी श्रेणी में स्थित है? पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, या असम? नेपाल का अपने पढ़ लिया, धौलागिरी पर्वत चोटी नेपाल हिमालय के अंतर्गत आती है। तो अपना माना और नीति दर्रे जो है ना, एक कुमायूं हिमालय के अंतर्गत आते हैं। बी ऑप्शन आप सभी का सही उत्तर होगा। चलिए भैया, अगला क्वेश्चन है कि ओडिशा की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? बताइए। आपने राजस्थान की रट ली, 5, 6, 7, 8 जितनी भी थी, गुरु से जरा आशा रखो। तो यहाँ पे भी तो आशाएं रखो ना भाई, है ना। राजस्थान में अगर आप गुरु से आशा रखते हैं तो यहाँ पे जो है आपको किससे आशा रखनी पड़ेगी? देवमाली से। भैया देव से भी आशा रखनी पड़ेगी। तो बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। ये पूरी घाट में स्थित है, वैसे ध्यान रखना। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, देहरादून और हरिद्वार किस श्रेणी में आता है? देखिए देहरादून और हरिद्वार उत्तराखंड में स्थित है दोस्तों, सबको पता है। अब ये कौन सी श्रेणी में आते हैं? तो सिंपल है, शिवालिक श्रेणी में आता है। सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। सर सिंपल आप कह रहे हैं, हाँ वो तो है, खैर बात तो सही है आपकी, मैं कह रहा हूँ सिंपल, बाकी सिंपल है नहीं इतने। चलो कोई बात नहीं, सिंपल नहीं भी है ना तो भी आपको आंसर बताना है। जो भी ABCD कौन सा होगा राइट आंसर? शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई जो है ना 1000 से 1200 मीटर तक है। कितनी है? 1000 से 1200 मीटर तक। तो लॉक कर देंगे अपन सी ऑप्शन को। ओके, आगे बढ़ते हैं। वृहद हिमालय पर्वत की औसत ऊंचाई कितनी है? बताइए। वृहद हिमालय पर्वत की औसत ऊंचाई कितनी है, ये आपको बताना है दोस्तों। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है लगभग वृहद हिमालय पर्वत की औसत ऊंचाई कितनी है लगभग? तो 6000 मीटर है। कितनी है दोस्तों? 6000 मीटर है। तो सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा आप सभी का। ठीक है। देखिए दोस्तों, जो मैंने आपको अभी बताया कि एक तो वृहद हिमालय, एक है मध्य हिमालय और एक है शिवालिक हिमालय। इन सभी में से वृहद हिमालय जो है ना, ये सबसे ऊंचा है, मतलब 600 मीटर की औसत ऊंचाई पर है। अब देखिए हिमालय पर्वत श्रृंखला का विस्तार कितने किलोमीटर है लगभग? हिमालय पर्वत श्रृंखला का विस्तार लगभग जो है ना मेरे दोस्तों 1200 तो नहीं होगा, 1600 भी नहीं होगा। अब बताइए आप। और हिमालय को पर्वत राज भी कहते हैं, आप सबको पता है। तो ये 2500 किलोमीटर से कम नहीं है भैया, 2500 किलोमीटर लगभग हो जाएगा। सी ऑप्शन को आप सभी लॉक करेंगे। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, मंडी पर्वतीय नगर किस राज्य में स्थित है?
मंडी जो पर्वतीय नगर है ना, कौन से राज्य में स्थित है, ये बताना है आपको। अच्छा, रुको रुको रुको, है ना, इसको मैं आपके लिए लास्ट का क्वेश्चन दूंगा भैया। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। बंगाल की खाड़ी में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन सा, बताइए क्या होगा राइट आंसर, जल्दी से बताना है। बंगाल की खाड़ी में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन सा है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सी ऑप्शन को लॉक कर देंगे। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, सह्याद्री को अन्य किस नाम से जानते हैं, बताइए। सहनाद्री को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो सहनाद्री को जल्दी बताइए, देखिए टाइम भी काफ़ी हो रहा है, 15 मिनट हो गए अपने। तो ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट को लॉक कर देंगे दोस्तों, ए ऑप्शन सभी का सही उत्तर होगा। वैसे ये है ना, गुजरात से शुरू होता है, महाराष्ट्र की सीमा से, मतलब देखिए गुजरात से शुरू होता है, महाराष्ट्र से होते हुए, मतलब ये लास्ट में आपको बता दूं कन्याकुमारी तक ये समाप्त होता है, ठीक है। सहनाद्री को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो पश्चिमी घाट। ये पश्चिमी घाट जो है गुजरात से, महाराष्ट्र से होते हुए, मतलब और भी राज्य बीच में आते हैं, ठीक है। सारे नाम मुझे भी याद नहीं है अभी। तो ये कन्याकुमारी तक अंत में जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रमुख पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत की प्रमुख पर्वत श्रृंखला कौन सी है? कितना आसान है, देखिए हिमालय पर्वत श्रृंखला है या अरावली पर्वत श्रृंखला है, विंध्य एवं सतपुड़ा है। देखो भैया, भारत की प्रमुख अपनी अपनी जगह पे सभी प्रमुख है, तो सारी की सारी भारत की ही है। राइट आंसर डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। अपना जो प्रायद्वीपीय पठार है ना, इसकी आकृति कैसी है ये बताओ। और ये प्रायद्वीपीय पठार जो है ना, ये गंगा और यमुना के दक्षिण में जो है ना एक विशाल भूखंड है, जिसे हम भारत का प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। तो ये जो प्रायद्वीपीय पठार है ना, इसकी आकृति त्रिभुजाकार है दोस्तों। कैसी है? त्रिभुजाकार है। ध्यान रखना, ध्यान रखने योग्य बात है, ठीक है। चलो भाई बताओ राइट आंसर क्या होगा। निम्न में से असुमेलित आपको बताना। आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बताइए। निम्न में से असुमेलित जो है ना, गुरु माता गुरु शिखर को कहते हैं क्या? सर कहते हैं। सागर माता कंचनजंगा को कहते हैं क्या? सर नहीं कहते। पर्वतराज हिमालय पर्वत कहते हैं। सतपुड़ा की रानी पचमढ़ी को कहते हैं, पंचमढ़ी को कहते हैं। सागर माता जो है ना, ये एवरेस्ट को कहते हैं दोस्तों, माउंट एवरेस्ट को कहते हैं, कंचनजंगा को नहीं कहते। क्योंकि सबसे ऊंची चोटी है कहाँ पर है? नेपाल में। यहाँ पर सबसे पहले मतलब जो चढ़ने वाली महिला जो थी, बछेंद्री पाल थी, आप सबको याद होगा, भारतीय महिला। चलिए साहब, अपना जो क्वेश्चन था वो मैं आपको दे ही रहा हूँ, लेकिन उससे पहले आप लोगों से बताना चाहूँगा क्लास कैसी लगी। मुझे कमेंट सेक्शन में बाहर आके कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जो भी भाई बहने बाद में देखते हैं क्लास को, उनका भी दिल से बहुत बहुत आभार, और लाइव देखते हैं उनका भी बिल्कुल बहुत बहुत आभार। तो दोस्तों, वेबसाइट को कभी आप में से किसी ने भी विजिट नहीं किया है तो विजिट करो भैया। आपके लिए बहुत सारे मतलब कि नोट्स PDF वहाँ पर आपको मिल जाएंगे जो आपको चाहिए। और यहाँ पर आज का जो क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको बाहर आके कमेंट सेक्शन में देना है। देखते हैं कौन कौन भैया बहने इसका जवाब दे पाते हैं। किस किस को पता होगा मंडी पर्वतीय नगर किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, केरल, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। उम्मीद करता हूँ आप सभी इसका जवाब देंगे, और आप सभी का दिल से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।